स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से। अगले वर्ष उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले सभी राजनीतिक पार्टियों की यही कोशिश है कि किसी भी तरह से वोटर्स को लुभाया जाए। और वोटर्स को लुभाने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां, जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, वो हर तरह के वोटर्स हैं उनको लुभाने में लगी हैं। चाहे वो दलित वोटर्स हों, ब्राह्मण वोटर्स हों, मुस्लिम वोटर्स हों या फिर अदर वोटर हों, सबकी निगाहें जो राजनीतिक पार्टी है उनकी जो निगाहें टिकी हैं वो वोटर्स पर टिकी हुई हैं। और राजनीतिक पार्टियों की जो निगाहें हैं वो एक और जगह और टिकी हैं और वो है पूर्वांचल। क्योंकि राजनीतिक पार्टियों को ये बात भली भांति पता है कि अगर उत्तर प्रदेश में सत्ता हासिल करनी है तो इसके लिए पूर्वांचल का रास्ता अपनाना पड़ेगा और पूर्वांचल के वोटरों को अपनाना पड़ेगा। चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने क्या रणनीतियां बनाई हैं, और मेरे पास जो ताजा जानकारी आई है उससे ये पता चलता है कि अखिलेश यादव की नजर सभी वोटर्स पर है और वो सभी वोटर्स को जो है लुभाने के लिए तमाम तरह की रणनीतियां यहाँ पर अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव ने यादव और मुस्लिम ये दो वर्ग हैं, इन दोनों वर्ग को एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है, इन दोनों वर्ग को एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जौनपुर में मुस्लिम समुदायों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपनी बात रखी और ये कहा कि उनकी सरकार आएगी तो मुस्लिमों के लिए काम किया जाएगा और यादव जो समुदाय के लोग हैं, वोटर्स हैं, उनको भरोसा जताया कि उनको आने वाले जो समय है उनकी सरकार जब बनेगी तो उनके लिए और बेहतर जो विकल्प है उसको तलाशा जाएगा। और देखिए, सबसे बड़ी बात है जो मैं आपको ये बता दूं कि अखिलेश यादव जो है वो सीधा सीधा अब ब्राह्मण वोटर्स की तरफ भी देख रहे हैं। मुस्लिम समुदायों को मैसेज दिया कि उनके लिए काम किया जाएगा, यादव समुदाय को जो है उन्होंने सांत्वना दी और उन्होंने अपनी बात रखी कि यादव समुदाय के लिए भी काम किया जाएगा। और ऐसे में अब नंबर आ रहा है ब्राह्मण वोटर्स का। ब्राह्मण वोटर्स को लुभाने के लिए क्या किया है अखिलेश यादव ने और क्या रणनीति है उनकी, अब आप ये देखिए। पूर्वांचल दौरे पर पहुंचे अखिलेश यादव ने बीते दिनों वाराणसी के संकट मोचन मंदिर में दर्शन पूजा किया और वहां 1 घंटे बिताए। और देखिए, संकट मोचन मंदिर में शाम की आरती शुरू होने से पहले मंदिर में उन्होंने प्रवेश किया और उसके बाद आरती जब खत्म हो गई, संपन्न हो गई, उसके बाद वो आरती से बाहर निकले, मंदिर से बाहर गए। इस दौरान उन्होंने मंदिर में न केवल दर्शन पूजन किया बल्कि मंदिर के महंत प्रोफेसर विश्वंबर नाथ मिश्र के साथ एक बातचीत भी की। और इस बातचीत के ये मायने निकाले जा रहे हैं कि वो प्रोफेसर विश्वंबर नाथ मिश्र जो हैं उनके सहारे जो हिंदू वोटर्स हैं, ब्राह्मण वोटर्स हैं, उनको अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए, मैं आपको और रिपोर्ट बता देता हूं कि और किस तरह की तैयारियां अखिलेश यादव द्वारा की जा रही है और इससे अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश के चुनाव में कितना बड़ा फायदा मिल सकता है। यानी कि अखिलेश यादव ने पूरी तैयारियां कर ली हैं और उन्हें ये बात भली भांति पता है कि किस तरह से वोटर्स को लुभाना है और अगर चुनाव जीतना है तो सभी वोटर्स को साथ लेकर चलना होगा। अखिलेश यादव की ये रणनीति यहाँ पर कहा जाए तो कामयाब होती हुई नजर आ रही है और इससे फायदा भी मिल रहा है। और देखिए, मेरे पास जो अगली रिपोर्ट है उसमें मैं आपको बताता हूँ। अगली रिपोर्ट में जो है वो ये है कि अखिलेश यादव जो है उन्होंने जो कोशिशें की हैं, शक्ति धाम जो है वहां से भी उनको जीत का मंत्र मिला है। अखिलेश यादव ने आज शुक्रवार है मिर्जापुर में सपा प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से शक्तिधाम में चुनावी गणित तैयार का वो जायजा लेंगे। और ऐसी खबरें भी हैं कि विंध्याचल मंडल के 1500 कार्यकर्ता इसमें भाग ले सकते हैं और प्रशिक्षित ट्रेनर्स हैं उनके जरिए कार्यकर्ताओं और नेताओं को राजनीति के जो गुरु हैं सिखाए जाएंगे। और यहाँ पर काशी और प्रयाग के बीच गंगा नदी के किनारे बसा मिर्जापुर जिला शक्ति का केंद्र माना जाता है। माँ विंध्यवासिनी
यहाँ विराजमान है। ऐसे में सपा प्रमुख माता के दरबार में माथा टेक कर हिंदू समुदायों को सियासी संदेश देने की कवायद भी कर सकते हैं। शक्ति धाम से जीतने का मंत्र मिल गया है, आशीर्वाद मिला है। संकट मोचन मंदिर वहां गए, भगवान हनुमान जी के दर्शन किए, वहां जो ब्राह्मण हैं उनसे मुलाकात की उन्होंने, और ये मुलाकात ये चीजें बताती हैं कि अब अखिलेश यादव को ये बात पता है कि केवल यादव और मुस्लिम वोट ही नहीं, ब्राह्मण वोट को लेना भी अपने साथ बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोटर्स की संख्या बहुत ज्यादा है, और ब्राह्मण वोटर्स जिसके साथ जाएंगे उसका वोट बैंक तो मजबूत होगा ही, और इसके साथ ही उस राजनीतिक पार्टी को आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसमें भी बहुत बड़ा फायदा होता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। रिपोर्ट्स की तरफ चलते हैं और देखिए, आपको बता दूं कि अखिलेश यादव जो है वो इस वक्त सॉफ्ट हिंदुत्व जो है उसकी राह पर काम कर रहे हैं, और सॉफ्ट हिंदुत्व वाली पॉलिटिक्स अपना रहे हैं, ताकि उन्हें धीरे से ब्राह्मण वोटर्स जो है उनके साथ आ जाएं और हिंदू जो लोग हैं वो लोग उनके साथ चले जाएं। इससे अखिलेश यादव की पार्टी है उनके वोट शेयर में इजाफा हो। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने 4 साल पहले सूबे की सत्ता गंवाने और 1.5 साल पहले लोकसभा चुनाव में करारी मात खाने के बाद से अपनी सियासी रणनीति में बदलाव किया है। अखिलेश यादव को यह बात पता है कि जिस तरह से सूबे की सत्ता उनके हाथ से चली गई और उसके बाद कैसे काम करना है, यानी कि अखिलेश यादव जो है वो फूक फूक के कदम रख रहे हैं। जहां पर कहावत भी ये कहा जाता है कि दूध का जो जला है वो छाछ भी फूक फूक कर पीते हैं, तो बिल्कुल छाछ जो है वो यहाँ पर फूक फूक के पी रहे हैं अखिलेश यादव, और अपना एक एक कदम बड़े ही समझदारी से उठा रहे हैं, बड़े ही ध्यान से उठा रहे हैं, और सभी वोटर्स पर निगाहें उनकी टिकी हुई हैं। देखिए, अपनी सियासी रणनीति में उन्होंने बदलाव किया है और बीजेपी के हार्ड हिंदुत्व को जवाब में उन्होंने सॉफ्ट हिंदुत्व की राह जो है उसको अपनाने का फैसला किया है। 15 दिसंबर 2020 को अखिलेश यादव ने अयोध्या में जहां राम मंदिर बन रहा है वहां का दौरा किया और अपनी पार्टी द्वारा किए गए जो धार्मिक कार्य थे वहां पर उनको गिनाने की कोशिश की गई। इसके बाद से अखिलेश लगातार मंदिरों को जो है वो चक्कर लगा रहे हैं, और इस साल जो है वो 8 जनवरी को जो है चित्रकूट के लक्ष्मण पहाड़ी मंदिर पहुंचे और कामदगिरी मंदिर की परिक्रमा करते हुए दिखाई दिए। तो यहाँ पर अखिलेश यादव जो काम कर रहे हैं, फिलहाल उन्हें ये बात अच्छी तरह से पता है कि अगर बीजेपी हार्ड हिंदुत्व नीति अपना रही है तो मुझे सॉफ्ट हिंदुत्व नीति अपनाना पड़ेगा। और अखिलेश यादव की ये कोशिशें यहाँ पर बता रही है कि वो तमाम वर्ग के लोगों को, तमाम जो वोटर्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए वो उनको साधने की कोशिश कर रहे हैं। और देखने वाली बात यह भी रहेगी कि क्या इससे अखिलेश यादव को आने वाले विधानसभा चुनाव में फायदा मिलेगा। फिलहाल तो ये नहीं कहा जा सकता कि अखिलेश यादव की ये स्ट्रेटेजी कितनी कामयाब होती है और इससे अखिलेश यादव को कितना फायदा होगा, और हिंदू वोटर्स या जो तमाम वोटर्स है वो अखिलेश यादव के साथ कितने प्रतिशत जाएंगे और कितने प्रतिशत नहीं जाएंगे, ये अपने आप में एक सवाल है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं, जो चुनाव के पहले की जो स्थिति है वो ये बताती है कि अखिलेश यादव ने जब उत्तर प्रदेश की सत्ता गंवाई तो उसके बाद से उनका जो रुख है वो बिल्कुल नरम पड़ गया है, और वो मंदिर भी जा रहे हैं, मस्जिद भी जा रहे हैं, और इसके साथ साथ यादव समुदायों को भी अपने साथ लेकर चल रहे हैं और अन्य वर्ग को लेकर भी साथ चल रहे हैं। क्योंकि अखिलेश यादव को ये बात भली भांति पता है कि अगर उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज होना है तो तमाम वर्ग के वोटर्स का साथ उन्हें चाहिए। इसके लिए अखिलेश यादव जो है लगातार कोशिशें भी कर रहे हैं। खबरें भी बीते कुछ समय पहले ये सामने आई कि अखिलेश यादव जो है वो लोगों की मदद कर रहे हैं, आम लोगों की मदद कर रहे हैं,
और उनसे हाल चाल पूछ रहे हैं, बाकायदा उनसे ये पूछ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई उन्हें दिक्कत तो नहीं है या फिर क्या चीज़ें हैं जो और बदलनी चाहिए। तमाम तरीके से जो मुलाकात होनी चाहिए एक नेता की जनता से, वो मुलाकात कर रहे हैं और इस मुलाकात का फायदा अखिलेश यादव को मिल सकता है। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।